चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी श्रद्धा में मैं कौन हूँ, यानी कि मैं जीव हूँ या मैं शरीर हूँ, या मैं जीव और शरीर तीनों मिलीजुली अवस्था हूँ। तीन बात कही मैंने, मैं जीव हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं जीव और शरीर मिली हुई अवस्था हूँ। क्या हूँ मैं? तो ये बात यहाँ पर ये आती है कि जीव है वो तो कभी मरता नहीं है, बरोबर है। और जो शरीर है वो शरीर भी मरता नहीं है, शरीर भी यहाँ पर रह जाता है। और मिली जुली अवस्था को हम मानेंगे तो मिली जुली अवस्था यदि शरीर जीव गया तो शरीर भी साथ में जाना चाहिए, वैसा भी बनता नहीं है। तो फिर क्या बनता है? तो हकीकत में हमने अपनी उल्टी मान्यता से शरीर और जीव को एक मान लिया था, शरीर और आत्मा को एक मान लिया था। शरीर में कुछ होता था तो हम मानते थे कि हमें हो गया, शरीर का कुछ खराबी होती थी तो हम ऐसा मानते थे कि हमारी खराबी हो गई। तो ये हमारी सब उल्टी मान्यता है, और ये उल्टी मान्यता को त्याग कर हमारी श्रद्धा कहाँ पर लगनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा हम एक जीव तत्व है, मैं जीव हूँ, उसमें लगनी चाहिए। और वो उसमें लगेगा तो ही हमारा कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। मानो कि हमारे जो साथ में गणेश लाल जी थे तो उनकी आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो आत्मा पहले भी थी, अभी भी है। वो उनका अभी गणेश लाल जी का रूप बदलकर दूसरा रूप में चला गया। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर है, जीव कभी मरता नहीं है। और शरीर भी यहाँ पे रह जाता है, तो शरीर भी मरता नहीं है। शरीर का तो अंदर में से आत्मा निकल जाने से हम उसको मरण कहते हैं। यदि आत्मा और शरीर एक साथ में रहता तो उसको मरण नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा आत्मा निकल गई तो जो शरीर रहा उसको क्या कहेंगे कि भाई ये तो मर गए। हकीकत में जो आत्मा थी वो तो आत्मा दूसरी जगह पे चली गई और यहाँ पर शरीर रह गया। फिर शरीर का हमने अंतिम संस्कार कर दिया। तो हमने अनादि से आज तक शरीर और आत्मा को एक मान बैठे हैं, शरीर और आत्मा को एक मान बैठे। वो भूल को मिटानी है। जब तक वो भूल नहीं मिटेगी तब तक हम सच्ची मायने में से श्रद्धांजलि नहीं कर पाएंगे। क्या श्रद्धा, हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए कि हकीकत में मैं जीव हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। एक कोरोना काल में अरे कितना भी कोरोना आ जाए, लेकिन कोरोना शरीर को होएगा, मेरे आत्मा को कोरोना नहीं होता। बात को थोड़ा झीणी है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पकड़ना, बात को पकड़ना। आवाज आ रही है सबको मेरी? आवाज आ रही है ना? अरे तो कहने का भावार्थ, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता ना करते हुए हम कौन है, मैं कौन हूं। क्योंकि यदि जो जीव मर जाता तो दूसरी जगह पे कैसे जाता, और यदि जो मरा हुआ यहाँ पर डेड बॉडी है तो वो तो पहले से भी वही वैसा ही था। हम लोग क्यों रोते हैं? हम लोग हमारी राग के वजह से, मानो कि बच्चे हैं तो क्या मानेंगे कि हमारे पिताजी चले गए, और बड़े पोते पोतियां हैं तो वो क्या मानेंगे, हमारे दादाजी चले गए, बरोबर है। और जो जीवन साथी नहीं है वो भी क्या मानेंगे कि हमारे पतिदेव चले गए। तो मतलब कहने का मतलब एक हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ राग की वजह से हम शोक करते हैं। ये राग हमने बनाया है, हमने मान लिया है। हकीकत में ये राग को छोड़कर अपने 9 तत्व है ना, 9 तत्व कितने हैं? 9 तत्व, पाप पुण्य मिला के 9 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निद्रा और मोक्ष, ऐसे 7 तत्व हैं। 7 तत्व में 2 तत्व पुण्य पाप को मिला दिया तो 9 तत्व हो गए। तो बात यहाँ पर यह है कि मैं कौन सा तत्व हूं। अपनी चीज को पकड़ो, अपनी चीज को पकड़ेंगे दुख तो होता ही है, क्योंकि हमारे अनुज थे, हमारे पिताश्री थे, हमारे सब कुछ, हमारा पूरा जीवन उन्होंने बनाया था, हमें जन्म भी दिया था, हम पूरा जीवन हमारा अच्छा बनाया था। तो दुख नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दुख को टालकर हमें
इसको दुख को छोड़कर हमें अपना अपना चीज अपनी वस्तु को संभालनी चाहिए। दुख से क्या होता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से क्या होएगा कि भाई पूरा संसार मिलता ही रहेगा। तो संसार से हमें निकलना है, संसार से पार पार उतरना है। तो हमारे तत्व को, हमारे जीव तत्व को पहचानना चाहिए, क्योंकि वो जीव अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। जीव का कभी मरण नहीं होता। तो ऐसे जीव को हम पहचाने, और सच्ची मायने में ऐसा जीव को पहचानेंगे तो ही सच्ची मायने में हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसा कहा जाएगा। बाकी श्रद्धांजलि ऐसे ऐसे कितने लोग मरते हैं, कितने चीज सब चीज क्या होता है, लेकिन हमें हमारे आत्मा को पहचानना चाहिए, हमारे जीव को पहचानना चाहिए। और हमारे जीव को पहचान कर बहुत ही मार्मिक बात है, जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमें दूसरों में ही हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ याद आएगा। लेकिन ये सब यादों को भूलकर हम हमारे तत्व को पहचाने, हमें हमारे तत्व में रहे। बहुत सारे इतने मजबूत थे जो मिलिट्री में रहते हैं, वो तो कितने मजबूत रहते हैं, इतने स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन वो स्ट्रांगनेस कहने का भावार्थ वो भूलकर, उनके यादों को भूलकर हम हमारे चीज को, हमारी वस्तु को पहचानना, वही हमारा कार्य है। इस प्रकार मैं हमारे जीएल जैन साहब को, उनकी आत्मा देवशास्त्र गुरु में रहे, उनकी आत्मा जहाँ पर भी है, यहाँ पर जितनी श्रद्धा पूर्वक अपने देवशास्त्र गुरु को अर्चन करते थे, ऐसे जहाँ पर भी हो वहाँ पर उनकी देवशास्त्र गुरु की अर्चना करे। ऐसे मंगलमय बात से मैं अभी की बात पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र।